Assalamu alaikum, dear friend. I am Saqib Abbasi, your maths teacher, and my YouTube channel name is Math Sarkar. अब जैसा कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नेम था क्यूबिक कर्व, हाउ वी स्केच द क्यूबिक कर्व। अब हमारे पास कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन है, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ ऑफ वाई equal to x minus 2 x plus 1 3 minus x starting the intercept on the coordinate axis। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हम x से मल्टीप्लाई करें और x को माइनस एक्स से, इट्स मीन हमारे पास क्या आ रहा है माइनस एक्स क्यूब। अगर माइनस एक्स क्यूब हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है k की वैल्यू क्या है, लेस देन ज़ीरो। अगर k की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास ग्राफ मिनिमम से मिनिमम टू मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, हो गया डियर फ्रेंड। नाउ अगर हम इसके बाद हम करेंगे वाई इंटरसेप्ट करेंगे, तो वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इंटरसेप्ट मींस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस टू, देन एक्स प्लस वन एंड थ्री माइनस एक्स equal to 0. So we get 2 minus 1 एंड 3। इसी तरीके से अब हम करेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। होपफुली डियर फ्रेंड आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ज़ीरो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, -1 यहाँ पे लगेगा और इसी तरीके से हमारे पास ये ज़ीरो, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। इसी तरीके से -6 जो है ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, -6 यहाँ पे, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट ये है। तो अब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो हमारे पास हम इसको ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके इसको यहाँ से टर्न लेंगे और ये 2 से फिर यहाँ से टर्न लेके ये नीचे की तरफ। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स गेट्स 2 मार्क्स और ये जो क्वेश्चन है इसके 3 मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कह रखा है हैंस राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x माइनस टू एक्स प्लस वन एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज़ द मीन, इसका सिंपल मीन है कि y क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0। अगर हम ग्राफ को देखें तो y कहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है, इसको हम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ग्राफ हाईलाइटेड है और ये ग्राफ हाईलाइटेड है। अगर हम इसको करें ये, तो आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, देखें यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर। यहाँ पर भी y की वैल्यू ग्रेटर, यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन -1, बिकॉज -1 से लेफ्ट साइड पे वैल्यू लेस देन होगी। अब इस वैल्यू को देखें इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, क्योंकि ग्राफ हमारे पास इन दो के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे, 2 लेस देन x लेस देन 3। अगेन डियर स्टूडेंट मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इट्स मीन ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, तो y ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पर चला y यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है और y इस पोर्शन में भी, हम इसको हाईलाइट करते हैं, इस पोर्शन में भी y जो है ग्रेटर है। देखें इस पोर्शन में भी y क्या है, ग्रेटर है। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है, तो 2 और 3 के दरमियान हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया है। होपफुली डियर फ्रेंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ईयर हम अगर हम डिस्कस करें तो ये है 21।
2021 का पेपर है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप और से देखें तो हमारे पास सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मीन्स तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि k क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर k ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ग्राफ हमारे पास इस शेप पे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम कहेंगे कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई ज़ीरो, तो x की 3 वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल टू -1, देन 2/3 और थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नाउ x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हम करेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब y इंटरसेप्ट की बात हम करेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू 0 है। अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y 0 + 1 0 - 2 and x - 2 इट्स मीन 0 - 2। सो हमारे पास इसका आंसर जब हम मल्टीप्लाएंगे 5 1 -2 and -2 वी गेट द आंसर इज 20। सो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या हो गया 20। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, x इंटरसेप्ट भी आ गया, y भी आ गए, हमें ये भी पता चल गया कि ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ड्रॉ करना चाहेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है -1, हम ये ड्रॉ कर देते हैं, ये -1। फिर सेकंड x की वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर इस फंक्शन के मुताबिक वो 1 ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं 2। और हमें पता है कि x की वैल्यू एक हमारे पास 2/3 है। 2/3 हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 और 0 के दर मिड में। तो और अबव हमारे पास y इंटरसेप्ट 20 है, तो 20 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम टू मिनिमम, तो हमारे पास ये बन रहा है मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, और ये है 2/3। और यहाँ से हम इसको एक सेकेंड इसको हम करेंगे 2/3। Hopefully dear student you can understand this question। अच्छा, अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू किसकी है, y की, तो हम कह सकते हैं y ग्रेटर देन 0। अब सिमिलरली प्रीवियस पार्ट की तरह y कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें, हम ग्रीन पेन से ग्राफ ड्रा कर देते हैं। देखें बेटा, ये देखें यहाँ पर क्या है, सारे का सारा ग्राफ, ये देखें ग्राफ सारे का सारा ग्रेटर है, और यहाँ पर भी y ग्रेटर है। तो अब हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, क्योंकि हमें x का आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए -1 और 2/3 के दरमियान। तो -1 लेस देन है, x लेस देन है 2/3, तो ये हम लिखते हैं 2/3 के लिए। अब y को देखें, y यहाँ पर क्या है, इस साइड पे y ग्रेटर है, तो x भी राइट साइड की तरफ क्या होगा, ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 2। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इनइक्वालिटी को डील करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम वैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है। अब y लेस देन 0 का मीन क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि हम जो वैल्यू लेंगे y लेस देन ये वाली होगी, ये हमारे पास सारी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, और यहाँ पर भी y लेस देन है। अगर y लेस देन 0 है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, -3 से 1 तक। तो पहला आंसर क्या है, -3 लेस देन x, x लेस देन 1। और दूसरा आंसर क्या देखें, यहाँ पर इस साइड पे क्या होगा, x तो राइट साइड पे क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, लेकिन y तो नेगेटिव हो रहा है। तो x को अगर हम देखें इस साइड पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 5। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब आते हैं इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्चुअली आपको आंसर गिवन है और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि y किसके इक्वल है, y के x माइनस पी, x माइनस क्यू एंड x माइनस आर। तो हम नेम दे देते हैं इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं Q और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं R का। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो पहली वैल्यू तो P क्या है हमारे पास -3, Q क्या है हमारे पास 1 और R कितना है 5। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है x और x माइनस पी की वैल्यू क्या -3, तो ये क्या हो जाएगा +3 और x माइनस क्यू -1, x r की वैल्यू है 5। तो इसके साथ ही हम ये वैल्यू लिख लेंगे y के x +3, x -1, x -5। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें इसके y इंटरसेप्ट को, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ y इंटरसेप्ट पे इस सेक्शन को। जब आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मींस x 0 और y की वैल्यू क्या है -5। तो इसका मतलब है कि y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, y इंटरसेप्ट इसमें हमारे पास x 0, y क्या है -5, जो कि हमें यहाँ से क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, क्योंकि y को रिप्लेस कर दिया -5 से k और x को 0 से, 0 -1 0 -5। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, -5 इंटू k, 3 -1 इट विल बी +15। तो k क्या हो जाएगा -5/15। तो हमारे पास इसका आंसर होगा -1/3 k की वैल्यू। अब k की वैल्यू भी हमारे सामने है और इसके साथ हमारे पास p q r की वैल्यू पुट है। तो हम ये सारी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर लेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। हम ये सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। f ऑफ x इक्वल टू -1/3 x plus 3 x -1 x -5। Hopefully dear students